नमस्ते। मैं प्रमिला हॉस्पिटल से डॉक्टर धन्वंतरी शुक्ला। आइए बात करें कार्यक्रम के तहत विभिन्न मंचों से हम आप तक पहुंचते हैं और कई तरह के समसामयिक और ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, आपसे राय शुमारी करते हैं और इस तरह से आरोग्य प्राप्ति की एक यात्रा पर हम और आप हम सफर बनकर आगे निकले हैं। तो इसी क्रम में आज दो ऐसे मुद्दे जिन पर लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं सोचा कि इस पर अपनी राय में सार्वजनिक करूं। एक सवाल अक्सर लोग मोबाइल के उपयोग को लोग पूछते हैं और उसमें भी छोटे बच्चों पर मोबाइल के पड़ रहे दुष्प्रभाव को लेकर बहुत सारे हमारे जो अभिभावक हैं वो चिंतित रहते हैं। 21वीं सदी का समय है और मोबाइल आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आज के डेट में अगर कोई यह बात कहता है कि मोबाइल का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए तो संभवतः वह व्यावहारिक बात नहीं कर रहा है। आज मोबाइल ने हमारे बहुत सारे पारंपरिक गैजेट्स का स्थान ले लिया है और इस तेजी से आपस में जुड़ती हुई दुनिया में मोबाइल का दूसरा विकल्प बहुत आसानी से नजर नहीं आता। हम मोबाइल के बिना अपनी जिंदगी की आज कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वही चीज जो अच्छे से उपयोग करने पर एक वरदान बन सकता है, कई बार अगर उसका सही ढंग से उपयोग न किया जाए तो वो अभिशाप बन सकता है। ये चीज हम लोगों ने विज्ञान की इस यात्रा में कई सारी चीजों को लेकर देखा है। मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको अगर हम लोगों ने कंट्रोल्ड तरीके से, नियंत्रित तरीके से और एक सद्भावना के साथ व्यवहार किया तो हमारे लिए वरदान बन सकता है। लेकिन अगर हमने उसी न्यूक्लियर एनर्जी से बम बनाने की कोशिश की तो वो महामारी का एक साधन बन सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि मोबाइल का आम लोगों के मस्तिष्क पर और विशेष करके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क पर मोबाइल के पड़ रहे प्रभाव को हम लोग दो भागों में आज बांटकर चर्चा करेंगे। एक, मोबाइल का वह प्रभाव जो फिजिकल है, जो भौतिक है, यानी जिससे कि मस्तिष्क को सच में किसी बीमारी होने का खतरा है, एक। और दूसरा इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष, जिस पर चर्चा शायद ज़्यादा होगी। भौतिक पक्ष के बारे में मैं पहले बहुत संक्षेप में बता दूं। आजकल के जो आधुनिक स्मार्टफोन्स हैं, चूँकि उनकी स्क्रीन अक्सर एलईडी होती है, तो उस एलईडी से निकल रहे लाइट से कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। माइग्रेन जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। जिनमें एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी है, उनमें कई बार एलईडी से निकली हुई लाइट उनके एपिलेप्टोजेनिक थ्रेशोल्ड को कम कर देती है, यानी कि मिर्गी होने की संभावना को बढ़ा देती है। विशेषकर अंधेरे में, यानी कमरे के सभी लाइट्स को बंद करके मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपको मोबाइल का उपयोग करना भी है तो बेहतर है कि वो एक वेल इल्यूमिनेटेड एम्बियंस में अगर आप करते हैं तो उससे होने वाले दुष्प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों के मन में ब्रेन ट्यूमर को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं। ब्रेन ट्यूमर के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन वजहों से या जिन कारकों से ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना बढ़ती है, उसमें जो सबसे वेल एस्टेब्लिश्ड, सबसे स्थापित और जिसके बारे में अब दो राय नहीं रह गई है, वैसा रिस्क फैक्टर है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। और मोबाइल के उपयोग में भी इस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये जो मोबाइल का उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, आने वाली 1 या 2 पीढ़ियों के बाद हो सकता है कि इस दुनिया में ये ब्रेन ट्यूमर की एक महामारी के रूप में भी प्रकट हो। इसके दूरगामी परिणाम, विज्ञान इसको लेकर चिंतित है कि किस तरीके से ये हमारे मस्तिष्क में ट्यूमर होने की संभावना को बढ़ा सकता है। तो माइग्रेन, एपिलेप्सी और ट्यूमर, ये 3 ऐसी मस्तिष्क की बीमारियां हैं जिनके साथ मोबाइल का सीधा सीधा संबंध खोजा जा सकता है। लेकिन इन तीनों बीमारियों से भी कई गुनी भयावह जो विभीषिका यह मोबाइल लेकर आई है, वो है हमारे मनोवैज्ञानिक पहलू पर। आज हम अपने जो वास्तविक मित्र हैं, प्रकृति के बीच में जो एक रहने का अनुभव है, इससे जो कटते जा रहे हैं, जो खोते जा रहे हैं, इसके लिए बहुत हद तक मोबाइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जो नई पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं,
जो जन्म के बाद और जब उनका सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स रहता है, जिस उम्र में वो सबसे ज़्यादा नई नई चीज़ों को सीखते हैं, उसमें उनके हाथ में जब मोबाइल थमा दिया जाता है तो कई बार वो नैसर्गिक तरीके से जो उनका पलना बढ़ना है उससे दूर हटकर वो एक कृत्रिम रास्ते पर पहले ही चल पड़ते हैं। और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से धीरे धीरे उनमें टॉलरेंस डेवलप करता है। टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, यानी आज अगर आपको मोबाइल की ज़रूरत 1 घंटे की पड़ी तो 6 महीने बाद ये ज़रूरत 1.5 घंटे की होने लगेगी, फिर 2 घंटे, फिर वो 2 घंटे बिताया जा रहा समय भी कम लगने लगेगा। धीरे धीरे टॉलरेंस लेवल्स बढ़ते जाते हैं। एक समय ये डिपेंडेंस में तब्दील हो जाता है। डिपेंडेंस मतलब अब आप निर्भर हो गए। अब आपका मोबाइल न दिया जाए तो आप खाना नहीं खाते हैं, आपका खाना पचता नहीं है, आपका मन नहीं लगा रहता है। और अगर हम लोगों ने इस चरण पर भी इस नशे को नहीं रोका तो ये वास्तव में एडिक्शन यानी नशे के स्तर तक पहुंच जाता है। जबकि अब मोबाइल ना देने पर आपके मन में एक बेचैनी, एक घबराहट होने लगती है, तरह तरह की दिक्कतें होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसा नशा करने वाले लोगों को होता है। और रिसर्च में ये भी मालूम चला है कि शराब, गांजा, सिगरेट वगैरह का जो नशा होता है उसमें ब्रेन के जो क्षेत्र, जो एरिया प्रभावित होते हैं, मोबाइल के नशे में भी बिल्कुल वही ब्रेन के जो हिस्से होते हैं वो उत्तेजित होते हैं। मोबाइल न मिलने पर बिल्कुल वही हिस्से व्याकुल हो जाते हैं इस मोबाइल को पाने के लिए। यानी मोबाइल का जो एडिक्शन है वो ब्रेन के उन्हीं हिस्सों को प्रभावित करता है जिन हिस्सों पर शराब, हेरोइन, सिगरेट, तंबाकू वगैरह का नशा प्रभावित करता है। इतना खतरनाक है ये। बड़ों की अपेक्षा बच्चों में ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि उनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है और शुरुआत में ही वो जिस रास्ते पर चल पड़ेंगे उसी से उनकी पूरी ज़िंदगी की दशा और दिशा तय होगी। तो मोबाइल जिस तरह से आज हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है उसी तरीके से इसके कुछ शारीरिक और कुछ मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव भी हैं। कभी हम लोग इस दुष्प्रभाव से बचने पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मूल प्रश्न यह था कि मोबाइल से क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए आज हम अपने इस वीडियो में इतना ही छोटा सा एक अपनी प्रस्तुति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।